दोस्तों, जब पहलगाम अटैक हुआ है कश्मीर के अंदर, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत की गई है और जिन आतंकवादियों ने भी इस काम को अंजाम दिया है वो शायद ये सोच रहे होंगे कि उन्हें जन्नत नसीब होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे लोगों पर जन्नत हराम है, ऐसे लोगों पर दोजख वाजिब की गई है। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कि आपने अगर किसी एक इंसान पर जुल्म किया तो आपने पूरी इंसानियत पर जुल्म किया, और आपने किसी एक इंसान का कत्ल किया तो ना सिर्फ आपने एक का कत्ल किया बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो जाहिर सी बात है, अगर यदि वह मुसलमान होते तो कुरान की इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज ना करते। इसका मतलब उन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वह एक आतंकवादी थे, ना कि मुस्लिम। और एक आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, क्योंकि उनका सिर्फ ब्रेन वॉश किया जाता है। पहलगाम अटैक में जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, सही मायने में तो उन्हें भी शहीदी का दर्जा देना चाहिए। आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या था, क्यों उन्होंने पहलगाम पर अटैक किया? देखिए, उनका सिर्फ एक मकसद है, धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में लोगों को आपस में लड़ाना, हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डालकर हिंदुस्तान की इकोनॉमी को गिराना। क्योंकि जब हम आपस में ही लड़ेंगे तो इसका फायदा कोई और लेगा, और जिससे कि हमारे देश का विकास रुक जाएगा। इसके अलावा और कि जब हिंदुस्तानियों के अंदर यह दहशत डाल दी जाए तो वह कश्मीर भी जाना बंद कर देंगे, और जब कश्मीर का टूरिज्म पूरी तरह से ठप हो जाएगा तो वहां पर वह कश्मीरियों का फायदा उठाने लगेंगे। यानी कि उन्होंने एक तीर से तीन निशाने मारे। सबसे पहला, हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दंगा कराना। दूसरा, कश्मीरियों के कारोबार को ठप करके उन पर अपना शिकंजा कसना। और तीसरा, और हिंदुस्तान को बर्बाद होते हुए देखना। लेकिन शायद वो ये भूल चुके कि हिंदुस्तानी मुसलमान इतना कमजोर नहीं जितना कि वह समझते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान अपने वतन के लिए अपनी जान दे सकता है। आए तो थे वह नफरत फैलाने के लिए, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कश्मीरियों ने अपनी हिम्मत और मेहमान नवाजी दिखाकर लोगों का दिल जीता है, यकीन मानिए पूरा हिंदुस्तान गर्व महसूस कर रहा है कि हमारे बीच में ऐसे कश्मीरी मुसलमान हैं कि अगर मुसीबत आए तो वह अपनी जान लगाकर हिंदुस्तान के दूसरे मजहब, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई, उनकी जान बचाने में पीछे नहीं हटेंगे। ये आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता है। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए। अब इस वीडियोस में मैं आपको एक ऐसी बारीक से बारीक चीज बताने वाला हूँ, तो इस पे गौर जरूर कीजिए। क्योंकि वहां पर मजहब देखकर लोगों पर अटैक किया गया कि अगर आप हिंदू हो तो उस पर गोली चलाई गई। इसमें से मरने वाला एक मुसलमान भी था, जिसने की उन लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। तो क्या आतंकवादियों का मकसद सिर्फ हिंदुओं को मारना था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गौर कीजिए, आतंकवादियों ने सिर्फ और सिर्फ पुरुषों पर अटैक किया, महिलाओं को छोड़ दिया, जिससे कि वह जा करके इस मैसेज को दे सकें कि हिंदुओं का नाम पूछकर उन पर अटैक किया गया। अब ऐसे में उन आतंकवादियों को क्या फायदा होगा? अगर यदि वह मुसलमान होते और मुसलमानों का सपोर्ट करने में उन हिंदू भाइयों की हत्या करते, तो क्या ऐसे में मुसलमानों पर निंदा नहीं की जाती? उन्होंने इस चीज को नहीं सोचा। अगर यदि वह हिंदुस्तान में ऐसा करेंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की छवि खराब होगी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा, क्योंकि वह यहाँ पर मुसलमानों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, हिंदुस्तानियों पर अटैक करना। क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपने वतन के लिए अपनी जान भी दे सकता है। वो तो अच्छी तरह से जानते थे कि अगर यदि हम नाम पूछ करके किसी पर अटैक करेंगे या किसी की जान लेंगे तो किस मजहब को टारगेट किया जाएगा। अगर उन्हें अपने ही मजहब से इतना प्यार था तो वो ऐसी हरकत ही ना करते। उन्होंने जान पूछकर इसलिए किया क्योंकि वे हिंदुस्तान में माहौल खराब करना चाहते हैं। और अगर यदि हमने उनका साथ दे दिया तो यकीन मानिए आतंकवाद यहाँ जीत जाएगा और एक हिंदुस्तानी हार जाएगा। क्योंकि उन आतंकवादियों ने सिर्फ एक चिंगारी तो लगा दी, बाकी आग बुझाने का काम अब हमारा है। अगर हम आग नहीं बुझाएंगे तो देश बहुत बुरे तरीके से जलने की कगार में आ सकता है। तो इसलिए हमें अपनी सूझबूझ से ये काम लेना है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। और मैं यहाँ पर किसी को हिंदू मुस्लिम नहीं मानता, मैं यहाँ पर सभी को एक परिवार मानता हूँ। क्योंकि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन होंगे। इस मुल्क में जितने भी लोग मंदिर में पूजा करते हैं तो वह एक धर्म या जात के नहीं है, वह सभी मेरे परिवार का हिस्सा है। आतंकवादियों का मकसद देश में दहशतगर्द फैलाना, कश्मीरियों का नाजायज फायदा उठाना और ये साबित करना कि हिंदुस्तान में भाईचारा नहीं है। तो इन तीनों ही चीजों को हमें कामयाब नहीं होने देना है। पहलगाम आतंकी अटैक में जितने भी लोगों ने अपनी जानें गंवाई, इन सभी के लिए पूरे मुल्क में शोक मनाया गया है। हमारे क्षेत्र में भी मस्जिदों में ये ऐलान किया गया है कि हम उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं करें। और पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह मोर्चा निकाले गए हैं मुर्दाबाद के, कि पाकिस्तान अपनी हद में रहो। इसलिए मेरी इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश है, जितने भी हिंदुस्तानी हैं, अभी यह वक्त इस हादसे को भले ही भुलाने वाला ना हो, लेकिन हमें शांति से, धैर्य से कोई भी कदम उठाना है। अन्यथा यह हिंदुस्तान उस चीज का शिकार हो जाएगा और उनके मकसद को पूरा कर देगा जो आतंकवाद करवाना चाहते हैं। तो इस चीज पर गौर करें और अपने देश में अमन शांति बनाए रखें। और एक और बात कि आतंकवादी का कोई भी मजहब नहीं होता और ना ही कोई धर्म होता है। आतंकवाद एक आतंकवाद होता है और यह हर देश और हर धर्मों में पाए जाते हैं। जो भी आतंक मचाते हैं, जो भी शांति भंग करने का काम करते हैं, वह हर शख्स आतंकवादी है। बाकी मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इन्हें पकड़कर ऐसी सजा दी जाए कि पाकिस्तान के आतंकियों की रूह भी कांप उठे। बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, अगर सेना में सैनिकों की कमी है और भर्ती निकाली जाए, जिससे
कि देश में जो बेरोजगार हैं उनको भी कम से कम रोजगार मिले। मी एज अ इंडियन मुस्लिम, ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, हम सब आपसे अनुरोध करते हैं मोदी जी कि अब आप पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दें, कि पाकिस्तान आतंकियों को बता दें, ये मैसेज दे दें कि हिंदुस्तान का मुसलमान इतना कमजोर नहीं है और ना हिंदुस्तानियों की ताकत अभी इतनी कमजोर हुई है कि वह तुम्हारे षड्यंत्र में शामिल हो। जितनी जल्दी हो सके उन चारों आतंकवादियों को पकड़कर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस नीच हरकतों का पर्दाफाश करना जरूरी है। और इसमें से एक और बात बताऊं क्या है, जो इन आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, वह है हिंदुस्तानी मीडिया। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के भूखे हैं। इनको पता है कि टीआरपी कब और कहां बटोरनी है। इन्होंने मजाल है कि सरकार से कोई भी सवाल किए, इन्होंने सरकार से सवाल नहीं किया कि आतंकी आखिर कैसे घुसे, उस वक्त सेना क्या कर रही थी, आखिर बॉर्डर पर सेना तैनात क्यों नहीं थी। जितने भी आप सोशल मीडिया नेटवर्क देखोगे सब पर इन इंडियन न्यूज चैनल ने ना अपनी टीआरपी बटोरने के लिए बिल्कुल कचरा फैलाया हुआ है। आप कोई भी एक न्यूज चैनल बता दीजिए जिसने मेरी तरह ये स्पीच दी हो कि अमन और शांति बनाए रखना है, इसमें आतंकवादियों का फायदा ना हो। अगर यदि हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे आतंकवादियों की सोच में, तो हमारा देश पीछे हो जाएगा। कोई भी एक न्यूज चैनल की बात बता रहा हूं मैं, कोई भी एक न्यूज चैनल ने अगर ऐसा बोला हो जिसने देश के हित में बात की हो, तो आप मुझे बताएं। सब ने दर्शकों को अपने न्यूज चैनल तक कैसे लाया जाए, कैसे टीआरपी बटोरी जाए, क्योंकि जब टीआरपी ज्यादा आएगी ना तो उसमें बड़े बड़े ब्रांड अपने एडवर्टाइज लगाएंगे उनके चैनल पर, उनके लैपटॉप पर। बीच में ब्रेकिंग न्यूज पर नीचे हेडिंग्स आएगी, ये तेल ले लो, ये झंडू बाम ले लो, ये शुद्ध आटा ले लो, देश का शुद्ध शहद ले लो, तो शरबत ले लो। तुमको पता है कि आज पूरा हिंदुस्तान चैनल देख रहा होगा, न्यूज चैनल देख रहा होगा। तो मेरी बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, हिंदुस्तान का जो मीडिया है ये उन आतंकवादियों से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, जो कि दहशत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। इन आतंकवादियों ने तो 1 घंटे 1.5 घंटे आतंक मचाया है और 27 लोगों की जान ले ली। लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया जिस तरह से 12 महीने सोशल मीडिया पर आतंक मचाता है ना, क्वेश्चन मार्क लगा करके, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हमें इस चीज से बचना है, हमें अपने देश को बचाना है, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादियों से, बल्कि ऐसे आतंकियों से भी जो कि देश में, इस समाज में लड़ाई करवाने का या फिर दहशत फैलाने का काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं सभी पर ये आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान की जनता को पता है कि नाम पूछकर मारा गया है, लेकिन न्यूज चैनल टीआरपी बटोरने के चक्कर में पीछे नहीं हट रहे हैं। इन्हें जिनकी जाने गई हैं देश में, इस बेशर्म मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं उनके घर वालों पर क्या बीती होगी। इन्होंने तो सिर्फ लोगों के मुंह के सामने अपना माइक का डंडा घसेड़ दिया और बस सवाल पूछना चालू। क्या ये माइक का डंडा सरकार में नेताओं के पास में घुसेड़ा है? इतनी हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि पता है कि आप लोगों ने जो न्यूज चैनल खोल के रखे हैं इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। ये कहां से निकलेगा? यहीं से निकलेगा। जब इस देश के लोगों को सहानुभूति की जरूरत है, तब आप यहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये इंडियन मीडिया। जबकि कुछ यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये डाल रहे हैं कि देखो वहां पर ऐसी स्थिति थी और वहां पर कश्मीरियों ने कितनी मदद की है। हमें सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करना चाहिए कि हिंदुस्तान पर अगर यदि किसी एक शख्स का भी खून बहता है, तो ना कि उस शख्स या उस परिवार का खून बहता है, ये पूरे हिंदुस्तान का खून बहता है। क्योंकि मरने वाला शख्स किसी परिवार का एक सदस्य या बेटा या पिता नहीं था, बल्कि वो एक हिंदुस्तानी बेटा था। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई, अगर हिंदुस्तानी है तो वो हर हिंदुस्तानी माँ का बेटा है और हर हिंदुस्तानी का एक भाई है। गूगल पर ट्रेंड कर रही है वीडियोस और हर न्यूज चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है, उन वीडियो से पैसा कमाना। कोई भी एक वीडियोस बता दीजिए जिस पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं और उस पर एड्स ना आ रहे हो। अच्छा, ऐसे में जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो भर भर कर मुंह मांगा पैसा दाम देते हैं कि आपके चैनल पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, आपकी वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, हमारा एड दिखा दो और इतने पैसे ले लो। क्योंकि तो टीआरपी के भूखे होते हैं ना, जिसकी जाने गई, उनके परिवार को सहानुभूति नहीं देना है, इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। ये जो इंडियन मीडिया है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।